जय ध्वनि उच्च स्वर में कर लें। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। अभी हम सब छातापुर प्रखंड संतमत सत्संग के दूसरे दिन के अंतिम पाली के सत्संग में बैठे हैं और सदगुरु महाराज के द्वारा टीका किया हुआ श्री रामचरितमानस से अंतिम बात सुन रहे थे। बात क्या है? तो भगवान श्री राम ने कहा कि जब तक परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे ना, जब तक उस ईश्वर को नहीं भजेंगे ना, तब तक इस संसार में कुछ भी कर लें शांति मिलने वाला नहीं है, सुख होने वाला नहीं है। यानी असंभव कार्य भी संभव हो जाए। बाज का बेटा हुआ है मैया, अगर बाज को बेटा हो ही जाएगा तो बाज कहलाएगी, कहलाएगी। लेकिन गोस्वामी बाबा ने कहा कि ये भी असंभव कार्य हो जाए। आकाश में फूल खिला है? कदापि नहीं। पर कह रहे ये भी हो जाए, बालू से तेल निकल आवे, पर जब तक परमात्मा का भक्ति नहीं करेंगे, उस राम का भक्ति नहीं करेंगे, तब तक संसारिक दुख में पड़े ही रहेंगे। संतों ने कहा है कि भक्ति का दो प्रकार है। ध्यान से सुनेंगे मैया, भक्ति का दो प्रकार है, दो तरह की भक्ति है। भक्ति के स्टेप 9 है, लेकिन प्रकार दो है। कौन कौन? एक सार भक्ति, दूसरा बताते चलिए तब अच्छा समझ में आ जाएगा, दूसरा आसार भक्ति। गुरु महाराज ने कहा अपनी भगतिया सतगुरु साहब मोहि कृपा करी देहु। अर्थात अपनी भक्ति होगी तो पराई भी भक्ति होगी। बाबा अपना बेटा होगा, पराये का भी बेटा होगा, पड़ोसी का भी बेटा होगा, होगा कि नहीं? अपना घर मकान अच्छे से बनाए तो पड़ोसी भी बनाएगा। तो गुरु महाराज ने कहा अपनी भक्ति तो पराई भक्ति, और अपनी भक्ति क्या है? तो इसमें गुरु महाराज ने कहा, संतों ने कहा कि मन बुद्धि आदि इंद्रियों के द्वारा जो भक्ति करते हैं वो क्या है? वो संसारिक भक्ति है, अर्थात पराई भक्ति है। ऐसा ना कि ये भक्ति करेंगे परमात्मा हमें कुछ नहीं देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ये भक्ति करने वाले को भी परमात्मा दर्शन देते हैं, ईश्वर का दर्शन होता है। पर वो कैसा दर्शन होता है, वो किस तरह का दर्शन होता है? वो दर्शन होने से क्या ईश्वर को जान सकता है, वो ईश्वर को पहचान सकता है? आप लोग मनु शत्रुपा को जानते होंगे। कितने हजार वर्ष जब तपस्या किए तो भगवान विष्णु को आना पड़ा, और जब भगवान विष्णु समक्ष आए, जब भगवान विष्णु को मोहनी रूप देखे, दैदीप्यमान देखे, इतनी सुंदर रूप बना के आए देखे, तो मनु और शत्रुपा को भ्रम हो गया, मोह हो गया, और ये नहीं सोचने लगे कि ये पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, इससे कुछ ऐसा चीज मांग लूं जिससे सदा के लिए मैं मुक्त हो जाऊं, सदा के लिए दुख से छूट जाऊं। तो उन्होंने क्या मांगा कि प्रभु, भगवान ने कहा कि जो मांगना है दिल खोल के मांग लो। तो मनु शत्रुपा ने क्या कहा? प्रभु देना अगर चाहते हो तो आप ही के तरफ पुत्र हो जाए। अब बताइए, इतना हजार वर्ष बैठकर तपस्या किए और क्या मांगे? ऐसे कहिए कि प्रधानमंत्री के सामने में कहेंगे हमको एक कप चाय पिला दीजिए, तो शोभा देगा मैया? शोभा देगा? कोई प्रधानमंत्री आ जाए और कहिए कि एक पेट हमको खाना खिला दीजिए, प्रधानमंत्री कहले कि कुछ मांगिए तो कहिए हमको खाना एक पेट खिला दीजिए, तो क्या होगा? ठगे चले जाएंगे ना। इतने हजार वर्ष तपस्या किए और परमात्मा ने कहा कुछ मांगो, तो क्या मांगा? कि प्रभु आप ही की तरफ पुत्र चाहिए। तो कौन पुत्र बन के आए? भगवान ही राजा दशरथ और कौशल्या के, यानी मनु शत्रुपा आए और भगवान ही पुत्र बन के आए। क्या भगवान पुत्र बन के आ गया तो दुख से छूट गया? वो सुखी हो पाया, संतोषी हो पाया?
कलह से छूट गया, नाना प्रकार के घर में ही कलह उत्पन्न हो गया और राम राम कह के अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ। बताइए, मतलब इतना भगवान को भी पुत्र बना लिया पर सुखी नहीं रहा। तो ये आसार भक्ति है। ये भक्ति करेंगे मैया तो सांसारिक सारी वस्तु आपको मिलेगा, देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे तो आपको धन मिलेगा, आपका घर बन जाएगा, पुत्र संतान नहीं है पुत्र हो जाएगा, घर मकान खेत खलिहान नहीं है तो वो हो जाएगा। और ये भी कहेंगे कि बगल वाला तंग करता है इसको भी मार दीजिए तो वो भी देवता कर देंगे आप। क्या इससे कल्याण होगा? बाबा कल्याण होगा? इससे कभी कल्याण नहीं होगा, कदापि नहीं होगा। तो कल्याण कहां होगा? कल्याण होगा, महर्षि साई स्वामी जी महाराज ने कहा, जिस ज्ञान की साया में जाकर अपना कल्याण महा होगा, सत्संग बिना सोचो मानव जग में वह ज्ञान कहां होगा। यानी ये आसार भक्ति है। और ये आसार भक्ति से सार भक्ति कैसे होगा? वो ज्ञान आपको होना चाहिए, अर्थात आत्मा से जो परमात्मा को देखा जाए वो ओरिजिनल में सार भक्ति है। जो सार भक्ति कर लेता है ना, तो गुरु महाराज ने क्या कहा, हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई। अरे जो परमात्मा को पा लिया, जो ईश्वर को दर्शन कर लिया, ईश्वर को जान लिया, यानी नाले कचरे का पानी नाले होते हुए गंगा जी में गिर गया तो क्या कहलागा? नाला। किसका पानी कहलागा मैया? नाला का पानी कहलाएगा या गंगा जी कहलाएगा? वो गंगा जी कहलाएगा और पूजने योग्य हो गया, अर्थात श्रेष्ठ पुरुषों की संगति किया। उपनिषदकार ने कहा, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत् तत् एवे तरो जन स यत् प्रमाणम कुरुते लोक तत अनुवर्तते। हे अर्जुन, श्रेष्ठ पुरुषों की संगति करो। जिस मार्ग से श्रेष्ठ पुरुष चलते हैं, जो मार्ग श्रेष्ठ पुरुष बनाते हैं, अगर उस होके चलोगे, वो मार्ग को फॉलो करोगे तो तुम्हें भी एक न एक दिन परम शांति की प्राप्ति होगी, अर्थात परम कल्याण हो जाएगा। ये सार भक्ति है। इसी सार भक्ति के बारे में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं, प्रभु इस संसार में आपको भजने वाले कितने प्रकार के भक्त होते हैं? उसका धर्म क्या है? उसका कर्म क्या है? किस उद्देश्य, किस आशा विश्वास से आपका भजन करते हैं, आपको भजते हैं? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन जानना चाहोगे कि मुझे भजने वाले कितने प्रकार के भक्त होते हैं? हाँ प्रभु, जानने की प्रबल इच्छा है। भगवान कृष्ण ने कहा, गीता के 3 अध्याय में है, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे अर्जुन, इस संसार में मुझे भजने वाले, इस संसार में मुझे पूजने वाले 4 प्रकार के भक्त हैं। प्रभु कौन सा 4 प्रकार के भक्त है? उसका थोड़ा व्याख्या करके मुझे बताइए। तो भगवान ने कहा, पहला भक्त है आर्तो। आर्तो का अर्थ है मैया दुखिया भक्त। किसी भी तरह का दुख हुआ, आफत आया, विपत आया, और उस आफत विपत में परमात्मा का स्मरण किया, देवी देवता को पुकार लगाए कि हे गुरु महाराज, हे दुर्गा मैया, हे काली मैया, हे छठ मैया, ये बीमारी हो गई है, इससे तुम छुड़ा दोगे, हम एक तो सूप चढ़ाएंगे, एक तो पाठाक देंगे। ये जो करते हैं ना, कौन है? आर्तो भक्त है। पर ये भक्त होता है ना, बड़ा जिद्दी भक्त होता है, और इसकी श्रेणी बच्चा की श्रेणी है। जिस तरह से छोटे छोटे बच्चे अगर माँ पिता के साथ मेला में गए, कभी कहता है बैलून चाहिए, गुब्बारा चाहिए, खिलौना चाहिए, अगर पास में पैसा ना हो तो क्या करेंगे आप? मैया क्या करेंगे? समझाएंगे कि बेटा कल दिलवा देंगे, कहेंगे ना। बाबा लोग, आप लोग क्या कहेंगे? कल दिलवा देंगे। और ना माने, जिद पकड़ ले तो 1-2 थप्पड़ भी लगाएंगे, चुप अभी नहीं देंगे। और ना माने तो उस पर भी, तो अंत में हार ही आके क्या करेंगे? आस पड़ोस भरा कोई मिलेगा, जान पहचान का कोई भेंट गया तो उस कहेंगे भाई कुछ पैसा दे दो, घर पर तुमको दे देंगे, और लेके पैसा उस बच्चे को दिलाते हैं। परमात्मा भी उसी तरह से आर्तो भक्त के साथ व्यवहार करते हैं।
पहले तो उसे छोटा छोटा खिलौना थमा देते हैं, यानी संसार की सारी वस्तु उसे देते हैं। अगर इस वस्तु में उलझ के रह गए, फंस के रह गए, तो जो वस्तु तुम्हें मिलना चाहिए वो वस्तु नहीं मिलता है। और अंत में क्या होता है, दो चार थप्पड़ भी लगाते हैं, आपद विपद भी डालते हैं कि तुम इसको सहने की क्षमता तुम में है या नहीं है। अगर सह लिए तो परमात्मा का सही भक्त बनने की राह पर चल गए, और नहीं सह पाए ये हानि हो गए। गुरु महाराज के पूछ का की फायदा से हटा भाई सब फल्ला गुरु को चलो पूजे ले, ये करते रहेंगे तो 84 के चक्कर आपके लिए तैयार है। ये भक्त बड़ा जिद्दी भक्त होता है। ये भक्त जो ठान ले, जो चाह ले, वो परमात्मा को भी आना पड़ता है। एक समय की छोटी घटना है, मैं आप लोग को बता रहा हूं। गुरु महाराज के समय की घटना है। इसी पूर्णिया जिला के शिवनारायण प्रोफेसर साहब, आप लोग पुराने सत्संगी बहुत जानते होंगे, कुप्पा घाट कुछ अपने गांव के व्यक्ति को लेके गए। उनके साथ में उनकी धर्मपत्नी और 2 पुत्री भी थी। जब गए कुप्पा घाट, रविवार का दिन था, साप्ताहिक सत्संग चल रहा था। सबके सब सत्संग में बैठ गए। गांव के व्यक्ति भी कुछ गए थे, तो सबका सब रंग मन होता है। किसी ने कहा कि चलो आए हैं तो गंगा जी ही नहा ले, ऐसा होता है ना, सबको होता है कि गए तो गंगा जी नहा लेते, ठीक है। तो कुछ व्यक्ति गंगा नहाने चले गए, कुछ सत्संग में बैठे रहे। संजोग देखिए, दुर्भाग्य की बात कहिए कि उनकी दोनों पुत्री भी गंगा नहाने चली गई, शिव नारायण बाबू का। जब वहां पहुंचे, सबके सब नहाने लगे। अनायास शिव नारायण बाबू की छोटी पुत्री गंगा में फिसल गई और डूब गई, यानी मेन धार में चली गई। अब तो त्राहिमाम हो गया, सबके सब रोने चिल्लाने लगे। दौड़े दौड़े आए, प्रोफेसर साहब से कहते, प्रोफेसर साहब आपकी पुत्री गंगा जी में डूब गई। प्रोफेसर साहब अवाक हो गए, ये क्या हो गया। फिर उन्होंने कहा कि आप लोग बचाए नहीं, तो सभी ने कहा कि बचाने का तो मैं प्रयास किया पर नहीं बचा पाया, असफल रहे। उसी समय गुरु महाराज मंचासीन हो चुके थे, माइक लग चुकी थी, और उनके मुखारविंद से अमृत वाणी निश्रित हो रहा था। प्रोफेसर साहब ने कहा कि देखिए, एक घटना तो घट गई, अब मेरी पुत्री आ नहीं सकती है, पर गुरु महाराज का प्रवचन अगर हम छोड़ देंगे, चले जाएंगे, तो ये 2 शोक हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हो सकता है मेरी मृत्यु ना हो जाए। इसलिए अब जो हुआ होने दीजिए, अब जाने गुरु महाराज, कह के बैठ गए सत्संग में। सत्संग सुनने लगे। सत्संग समापन हुआ, दोनों पति पत्नी वहां से दौड़ लगाए। पश्चिम साइड चबूतरा है, आप लोग गए होंगे तो देखे होंगे। उस समय वहां से 50 फीट नीचे खाई और मां गंगा बहती थी, वहां बच्ची रहती। तब तो बच्ची तो भस के बहुत दूर निकल गई थी। अब रोने बिलखने लगी पत्नी। मां तो मां होती है ना, मां की हृदय इतनी कोमल है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकती है, रोने बिलखने लगी। इतने में गुरु महाराज की कृपा क्या होता है कि मां से 2 मुसलमान युवक दौड़े दौड़े आए और प्रोफेसर साहब से कहते हैं कि एक बच्ची बरारी में गंगा के किनारे लग गई है, शायद देखिए आप ही का पुत्री हो। जैसे सुने, दोनों पति पत्नी दौड़ लगाए, गांव के व्यक्ति भी गए, देखे तो इन्हीं की पुत्री थी। उठा पुठा के कुप्पा घाट आश्रम लाए। गुरु महाराज चौकी पर बैठे हुए थे, सामने में लिटा दिए। अब देखिए, बेहोश थी बच्ची। उसको तरवा मालिश किया, हाथ वगैरह मालिश किया, तो थोड़ी देर के बाद होश आया। जैसे होश आया तो उसके पिताजी पूछते हैं, शिवनारायण बाबू, कि बेटी तुम कैसे गंगा जी में गिर गई। तो क्या कहती है बच्ची कि पिताजी ऐसा लगा कि पीछे से मुझे धक्का दे दिया और हम फिसल गए और गंगा जी में चलते रह गए। तो बेटी फिर क्या हुआ। तो कहते हैं जैसे गंगा जी में गए तो हम गुरु महाराज को पुकारने लगे, और जैसे गुरु महाराज को पुकारने लगे, गुरु महाराज आ गए, मेरा बाल पकड़ के खींच कर बाहर कर दिया। बोले श्री सद्गुरु। प्रबल प्रेम के पाले पर कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपने मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भक्त को कभी दुखी होने नहीं देता है, पर ओरिजिनल भक्त बनेंगे तब। ये डुप्लीकेट भक्त से काम नहीं चलेगा। अगर उस दिन उसकी बच्ची डूब जाती, मर जाती, तो गांव के व्यक्ति क्या कहता
कि प्रोफेसर सत्संगी बना है, बेटी को डुबा के आ गया। गुरु महाराज में शक्ति नहीं था बचाने का, पर गुरु महाराज भक्त को नीचे नहीं गिरने दिए और उनकी पुत्री को बचा दिए। ये कौन है? आरतो भक्त है। दूसरा भक्त कौन है मैया? आरती, जो रात दिन धन के लिए परेशान रहते हैं, कि नाना तरह का प्रपंच करते हैं, नाना तरह का उपाय करते हैं, मार फसाद दंगा फसाद सब करते हैं और किसी तरह से धन को अर्जन करते हैं, वो आरतो भक्त है। इसके लिए गोस्वामी बाबा ने कहा, धनहीन कहे धनमान सुखी, धनमान कहे सुखी राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानंद सुखी, चतुरानंद कहे सुख विष्णु को भारी, पर तुलसीदास विचार कहे हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। जब तक आप उस परमात्मा को नहीं भजेंगे, जब तक ईश्वर को नहीं पूजेंगे, तब तक आप दुख में ही भरे रहेंगे, दुख में ही पड़े रहेंगे, चाहे पृथ्वी की सारी संपत्ति आपको हो जाए। किसी ने कहता है, किसी ने कहा कि हमसे बड़ा इस संसार में कोई नहीं है, हम सबसे बड़े शक्तिशाली हैं। तो एक संत ने कहा, नर कहे कि मैं बड़ा तो धरती पर क्यों पड़ा, धरती कहे कि मैं बड़ा तो शेष नाग के माथे पर क्यों पड़ा, शेष नाग कहे कि मैं बड़ा तो शंकर के गले में क्यों पड़ा, शंकर कहे कि मैं बड़ा तो कैलाश पर्वत पर क्यों चढ़ा, कैलाश पर्वत कहे कि मैं बड़ा तो रावण के कंधे पर क्यों चढ़ा, रावण कहे कि मैं बड़ा तो बाली के कांख में 6 महीना तक क्यों दबे रहा, और बाली कहे कि मैं बड़ा भगवान राम के बाण से क्यों मरा, और भगवान राम कहे कि मैं बड़ा तो भक्तों के बस में क्यों पड़ा। सबसे बड़ा भक्त है, दूजा नाम है, तीने 10 अवतार उन्हें प्रणाम है, ब्रह्मा विष्णु महेश सकल संसार है, अरे हारे पलटू सबके ऊपर संत मुकुट सरताज है। अरे संत जो होते हैं, ये भक्त जो होते हैं ना, इससे बढ़ के सुखित संसार में कोई नहीं है। पर हम भक्त जो हैं, इस संसार में पड़ कैसे जाते हैं? नकली गुरु के चक्कर में कभी कभी पड़ जाते हैं, तो उसे लेना का देना पड़ जाता है। कोई क्या कहते हैं कि सब चीज खाओ, कोई मना नहीं है, पर एक बार नमः शिवाय कर लो, सारा पाप समाप्त हो जाएगा। ऐसा कदापि नहीं होगा, क्योंकि भगवान शिव इस चीज को मना किए हैं कि तुम मांस मछली खाओगे, आप शिवाला में एक छोटा टुकड़ा मांस का लेके नहीं जा सकते हो। इतने सुंदर शिवाला में मांस लेके तुम दे रहे हो, क्या तुम जो भक्ति करो ये भक्ति हमें कबूल होगी? कदापि ये कबूल नहीं होगी। क्या कहते, फूल लो, पान लो और लो पैसा, 2 फूक फूक दिया बैल यो बनो या भैंसा। ऐसे गुरु से सावधान रहिए। ऐसे गुरु का अगर कोई दान देता है तो उपनिषदकार ने कहा, ध्रुमपानम रतिदानम कुर्वन्ति यो नर दातारो महानरक ब्राह्मणों ग्राम शुक्र। अगर ऐसे गुरु को कोई दान देता है, जो भांग पीता हो, अफीम खाता हो, चरस पीता हो, दारू शराब पीता हो, अगर उसे 1 रुपया भी आप दान दे दिया ना, तो उपनिषद क्या कहा कि दान देने वाला महान नरक में जाता है, और दान लेने वाला बाबा, दान लेने वाला ब्राह्मणों ग्राम शुक्र। अर्थात आपके गली कुंड में जो शुक्र घूमते हैं ना, ये गुरु शुक्र बनते हैं। खान पान को सबसे पहले संभालना पड़ेगा। दूसरे संत ने कहा, मुख से बोलो नमो शिवाय, मुर्गे बकरे अंडे खाए, हरे कृष्ण हरे राम, 2-2 अंडा सुबह शाम। ऐसे काम चलेगा? रोजा रखे रोज रोज, मुर्गा मारे खोज खोज, भीतर गेल 300 रोज, हरे कृष्ण हरे राम, शाम को पियो 200 ग्राम। इससे आपको काम चलेगा? ऐसी भक्ति से मुक्ति होगी, ऐसे परमात्मा मिलेगा? ऐसे कदापि नहीं मिलेगा। जीवन बर्बाद करते रहेंगे, मासर फोड़ लेंगे, फिर भी परमात्मा आने वाले नहीं है। ये कौन है? ये थार्थी भक्त है। तीसरा भक्त कौन है मैया? ये 2 प्रकार के भक्त में बताया। तीसरा भक्त है जिज्ञासु, जो इस सत्संग में आए हैं किस उद्देश्य से, कि परमात्मा कैसा है। जिन्होंने इतनी सुंदर सृष्टि को बनाया है, वो सृष्टि बनाने वाला है कैसा। इस सृष्टि में हम मनुष्य को बनाया है, ये मनुष्य बनाने वाला
ईश्वर कैसा है उनको जानने की इच्छा, पहचानने की इच्छा जिनके मन में है, वो सत्संग में आए हैं। वो कौन है? जिज्ञासु भक्त है। और वही जिज्ञासु भक्त अंत में ज्ञानी भक्त कहला जाता है। और जो ज्ञानी भक्त हो जाता है ना, उसे भगवान कहते हैं कि उसको हम कुछ नहीं देते हैं, अर्थात पढ़ा लिखा के बच्चे को एसपी, डीएसपी, कलेक्टर बना देते हैं ना, तो क्या कहता है कि अब आपका जरूरत नहीं, अब हम ही आपको सब चीज देंगे, ऐसा कहता है ना बेटा। तो वही जो ज्ञानी भक्त हो जाता है ना, उस भक्त को किसी भी चीज का कमी नहीं होती, उसकी अपनी मौज होती है, अपनी मर्जी होती है। वो जब चाहे इस पृथ्वी को अपने उंगली पर नचा सकती है। ये है ज्ञानी भक्त। ज्ञानी भक्त की श्रेणी में कौन? मां सबरी। मां सबरी के आश्रम में जब भगवान राम आए तो मां सबरी हाथ जोड़कर खड़ी होगी, प्रभु आप आए हैं, अरे हम कुछ नहीं जानते हैं, हम आपको कैसे पूजा करेंगे, कैसे आपकी भक्ति करेंगे, कैसे गुणगान गाएंगे? हम तो छोटी जाति की भील नहीं है। अरे आपसे तो सारे ब्राह्मण, सारे महात्मा नफरत करने लगेंगे कि छोटी की जाति के पास भगवान चले गए, ये भगवान नहीं है, आप यहां से चले जाइए। भगवान राम ने आश्चर्य किया, अरे अभी भी ये चल रहा है, अभी भी ऋषि महर्षि के मन में ये भावना है, ऊंच नीचे का भाव है। इस भाव को छोड़ाते उन्होंने कहा, सबरी जाति पाति कुल धर्म बराई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोई कैसा, बिनु जल बारिज देखिए जैसा है। सबरी मुझे जाति पाति से कोई लेना देना नहीं है, ऊंच नीच से कोई लेना देना नहीं है। जो मुझे भजता है, जो मुझे पूछता है, तुम तो कम से कम स्त्री हो, ये चराचर में कोई हो, जड़ चेतन में कोई हो, वो मुझे अतिशय प्यारा है। सबरी तुझमें तो 9 प्रकार की भक्ति है। इसी बात को बाबा कबीर ने कहा, थोड़ा बजाइएगा। मोहे भावे ल भक्ति बिलनिया के, कबीर साहब ने कहा। बिलनिया कौन? सबरी। सब ताली बजा के थोड़ी भजन में आनंद ले लेते हो। मोहे भावे ल भक्ति बिलनिया के, मोहे भावे ल भक्ति बिलनिया के, बिलनिया के हो, बिलनिया के, बिलनिया के हो, बिलनिया के, मोहे भावे ल भक्ति बिलनिया के, मोहे भावे ल भक्ति बिलनिया के। राजा भी आए, महाराजा भी आए, राजा भी आए, महाराजा भी आए, घंटा बजाबे ओ, घंटा बजाबे डोमिनिया के, मोहे भावे ल भक्ति बिलनिया के, मोहे भावे ल भक्ति बिलनिया के। बड़े बड़े ऋषि मुनि गंगा नहाए, गंगा नहाए, गंगा नहाए, बड़े बड़े ऋषि मुनि गंगा नहाए, गंगा नहाए, गंगा नहाए, कंगना दिलावे हो, कंगना दिलावे जोलनिया के, मोहे भावे ल भक्ति बिलनिया के, मोहे भावे ल भक्ति बिलनिया के। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर, कहत कबीर सुनो भाई साधो, तर गए पूत कसिनिया के, मोहे भावे ल भक्ति बिलनिया के, मोहे भावे ल भक्ति बिलनिया के, मोहे भावे ल भक्ति बिलनिया के। भगवान कहे कि मुझे जाति पाति से कोई लेना देना नहीं है, जो मुझे भजता है, जो मुझे पूछता है, मैं उसका हो जाता हूँ, वो मेरा हो जाता है। अनन्यांस चिंतयन्तो माम ये जनाः प्रियोपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं महामहम्। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से मुझे पूछता है, जो अनन्य भाव से मुझे जानता है, अनन्य भाव से मुझे पहचानता है, वो मेरा हो जाता है, अब मैं उसका हो जाता हूँ। जो मेरा हो जाता है ना, उसके संसार पर किसी भी चीज की कमी नहीं होती है। पर ये चारों भक्त का आधारशिला क्या है? तो रामचरितमानस में है, चहु चतुरन का नाम आधारा,
ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। ये चारों भक्त का आधार शिला क्या है? नाम सुमरन। कौन नाम सुमरन? जो गुरु के द्वारा मिला है, अर्थात दीक्षा। ये युक्ति आप अनवरत रूप से जपते रहेंगे, निश्चित एक न एक दिन उद्धार और कल्याण होगा। यही शब्दों के साथ बोलिए गुरुदेव भगवान की।